नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 15 सबसे कम ईएमआई वाले कार्स की, और वो भी असली ऑन रोड प्राइस की, जिसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, एमसीडी चार्ज सब कुछ शामिल है। और साथ में हम बताएंगे कि 9% ब्याज दर पर 7 साल के लोन पर आपकी ईएमआई कितनी बैठेगी। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये राइड थोड़ी एक्सपेंसिव होने वाली है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वरना आपकी गाड़ी की ईएमआई बढ़ जाएगी। बस मजाक है, लेकिन लाइक तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं उल्टी गिनती। नंबर 15, रेनॉल्ट काइगर। सबसे पहले बात करते हैं रेनॉल्ट काइगर की। अरे भाई, रेनॉल्ट तो फ्रेंच कंपनी है, लेकिन काइगर बिल्कुल देसी अंदाज में लॉन्च हुई है। काइगर के बेस मॉडल RXE की बात करें तो इसका दिल्ली ऑन रोड प्राइस है लगभग 6.90 लाख रुपीस। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप 1.40 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी 5.50 लाख का लोन बनेगा, और उस पर आपकी मासिक ईएमआई आएगी सिर्फ 8,850 रुपए। हाँ भाई, सिर्फ 8,850 रुपए महीने में। ये तो कुछ लोगों का मंथली पेट्रोल खर्च होता है। मतलब आप पेट्रोल भरने के बजाय पूरी गाड़ी ही खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा लोडेड वेरिएंट लें, तो काइगर का टॉप टर्बो मॉडल भी अवेलेबल है। इसकी ऑन रोड कीमत 12.80 लाख तक जाती है। इस पर अगर आप 3 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं तो ईएमआई बैठेगी 15,800 रुपए महीना। काइगर की खूबी क्या है? इसमें आपको मिलता है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब दिल्ली के गड्ढों से तो क्या, छोटे मोटे पहाड़ों से भी पार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसे मिली है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, तो एक्सीडेंट हो तो कम से कम गाड़ी आपको बचाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, रेनॉल्ट की आफ्टर सेल सर्विस थोड़ी कमजोर है, तो अगर कुछ खराब हुआ तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। नंबर 14, निसान मैग्नाइट। अब आती है निसान मैग्नाइट। भाई, निसान को इंडिया में कौन जानता था, लेकिन मैग्नाइट ने तो धमाल मचा दिया। मैग्नाइट के बेस वेरिएंट विसिया का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 6.80 लाख रुपीस। देखा, काइगर से भी 10,000 रुपए सस्ती। कंपटीशन तो है भाई, पूरा कंपटीशन। अगर आप 1.30 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं तो 5.50 लाख का लोन बनेगा, और महीने की ईएमआई होगी 8,850 रुपए, सेम जितनी काइगर की। लेकिन अगर आप प्रीमियम वेरिएंट चाहते हैं तो वो 12.50 लाख तक अवेलेबल है। थोड़ा महंगा है, लेकिन उसमें फीचर्स भी भरपूर मिलते हैं। मैग्नाइट की सबसे बड़ी खूबी है इसकी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। हाँ भाई, 5 स्टार नहीं, 4 स्टार। 1 स्टार कम है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी सुरक्षित तो है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? निसान का सर्विस नेटवर्क बहुत लिमिटेड है इंडिया में। मतलब अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो सर्विस के लिए दूर जाना पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 13, हुंडई ऑरा। अब बात करते हैं हुंडई ऑरा की। अरे भाई, हुंडई तो ट्रस्टेड ब्रांड है। जहां हुंडई का नाम हो वहां क्वालिटी तो होगी ही। ऑरा के ई वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 7.40 लाख रुपीस। अगर आप 1.40 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 6 लाख का लोन बनेगा, और महीने की ईएमआई होगी 9,650 रुपए। लेकिन दोस्तों, अगर आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो ऑरा का सीएनजी वेरिएंट भी अवेलेबल है, और वो भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, फुल फीचर्स के साथ। ऑरा के सीएनजी वेरिएंट की ऑन रोड कीमत है 10.20 लाख। इस पर अगर आप 2.20 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो ईएमआई बैठेगी 12,800 रुपए महीना। सीएनजी में एक बड़ा फायदा है, रनिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है। पेट्रोल में जहां 100 रुपए में 10 किलोमीटर मिलते हैं, वहीं सीएनजी में 100 रुपए में 25 से 30 किलोमीटर मिल जाते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत बचत। और ऑरा की सबसे बड़ी खूबी, इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं। हाँ भाई, बेस वेरिएंट में भी 6 एयरबैग्स। सेफ्टी में हुंडई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। प्लस पॉइंट, हुंडई की रीसेल वैल्यू भी बढ़िया रहती है। 5-7 साल बाद बेचोगे तो भी अच्छी कीमत मिल जाएगी। नंबर 12, मारुति सुजुकी बलेनो। अब आती है मारुति की प्रीमियम हैचबैक बलेनो। अरे भाई, बलेनो का नाम तो सुना ही होगा, ये तो इंडियन रोड्स की शान है। बलेनो के सिग्मा वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस दिल्ली में है 7.60 लाख। अगर आप 1.60 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 6 लाख का लोन बनेगा, और महीने की ईएमआई होगी 9,650 रुपए महीना। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा बिकने वाला वेरिएंट है जेटा, क्योंकि उसमें फीचर्स का अच्छा बैलेंस मिलता है। ना बहुत ज्यादा खर्च, ना बहुत कम फीचर्स। बलेनो के जेटा वेरिएंट की ऑन रोड कीमत है 9.60 लाख। इस पर अगर 2 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो ईएमआई आएगी 12,200 रुपए।
बलेनो की खूबियां गिनाने बैठो तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। स्पेशियस कैबिन, स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी, जो भी चाहिए वो मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, मारुति का सर्विस नेटवर्क। भाई इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मारुति का सर्विस सेंटर मिल जाएगा। इतना वाइड स्प्रेड नेटवर्क किसी और ब्रांड का नहीं है। स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते मिलते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और रीसेल वैल्यू तो कमाल की है। 5 साल पुरानी बलेनो भी अच्छे दामों में बिक जाती है। नंबर 11, टाटा अल्ट्रॉस। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में टाटा की एंट्री है अल्ट्रॉस, और भाई टाटा ने इसमें सारे पैसे लगा दिए हैं क्वालिटी में। अल्ट्रॉस के एक्सी वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 7.65 लाख। थोड़ा सा बलेनो से महंगा, लेकिन टाटा की बिल्ड क्वालिटी देखकर लगता है कि पैसा वसूल है। अगर आप 1.65 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 6 लाख का लोन बनेगा और महीने की ईएमआई होगी 9,650 रुपए, सेम जितनी बलेनो की। लेकिन अगर आप थोड़ा स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक चाहते हैं तो अल्ट्रॉस का डार्क एडिशन भी अवेलेबल है। ब्लैक पेंट, ब्लैक अलॉयज, ब्लैक इंटीरियर्स, पूरा गैंगस्टर लुक। डार्क एडिशन की ऑन रोड कीमत 11.40 लाख तक जाती है। प्रीमियम है लेकिन लुक्स भी तो प्रीमियम है। अल्ट्रॉस की सबसे बड़ी खूबी है इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। हाँ भाई, ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसने फुल 5 स्टार स्कोर किए हैं। मतलब इस सेगमेंट में सबसे सेफ कार है अल्ट्रॉस। बिल्ड क्वालिटी देखो तो लगता है कि टैंक बना है। डोर्स बंद करो तो थर्ड की आवाज आती है। सॉलिड प्रीमियम फील। मारुति की हैचबैक्स में प्लास्टिक की टिक टिक साउंड आती है, यहाँ सॉलिड मेटल का फील आता है। लेकिन हाँ, थोड़ा हैवी है तो फ्यूल एफिशिएंसी मारुति से कम मिलती है और पिकअप भी थोड़ा स्लो है, बट सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी के लिए ये कॉम्प्रोमाइज तो बनता है। नंबर 10, मारुति सुजुकी डिजायर 2026। अब आती है इंडियन रोड्स की सबसे पॉपुलर सेडान मारुति सुजुकी डिजायर, और वो भी 2026 का नया अपडेटेड मॉडल। डिजायर का बेस मॉडल LXi है, जिसका दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 7.80 लाख रुपए। अगर आप 1.80 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो 6 लाख का लोन बनेगा और ईएमआई होगी 9,650 रुपए। लेकिन भाई, बेस मॉडल में फीचर्स तो ना के बराबर होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लोग ZXi प्लस वेरिएंट लेते हैं। ZXi प्लस की ऑन रोड कीमत है 11.50 लाख रुपए। प्रीमियम है, लेकिन उसमें टच स्क्रीन, अलॉय व्हील्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सब कुछ मिल जाता है। और 2026 मॉडल की सबसे बड़ी खबर, अब डिजायर भी 5 स्टार सेफ्टी के साथ आ रही है। हाँ भाई, पहले तो लोग कहते थे कि मारुति में सेफ्टी नहीं होती, लेकिन अब कंपनी ने सुधार कर लिया है। डिजायर की खूबी क्या है? फ्यूल एफिशिएंसी। भाई इतनी माइलेज देती है कि लगता है पेट्रोल पंप वाला रो रहा होगा। सिटी में 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा, हाईवे पर 25 से 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात है। बूट स्पेस भी काफी अच्छी है, पूरे परिवार का सामान रखो और फिर भी जगह बची रहती है। सर्विस नेटवर्क तो मारुति का वैसे भी बेस्ट है, प्लस टैक्सी मार्केट में डिजायर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो रीसेल वैल्यू भी धांसू कहती है। नंबर 9, मारुति फ्रॉन्क्स। अब बात करते हैं मारुति की नई एंट्री फ्रॉन्क्स से। भाई ये क्या है? हैचबैक है या SUV? कंफ्यूजन है ना? कंपनी खुद भी कंफ्यूज्ड है, लेकिन जो भी है, लुक्स तो अच्छे हैं। थोड़ा रेज्ड हाइट, SUV जैसा स्टैंड्स, अर्बन बायर्स को खूब पसंद आ रहा है। फ्रॉन्क्स सिग्मा वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 8.60 लाख रुपए। अगर आप 2.10 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 6.50 लाख का लोन बनेगा और ईएमआई होगी 10,450 रुपए महीना। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो टर्बो अल्फा वेरिएंट लेना होगा। उसकी कीमत 15 लाख तक जाती है, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन टर्बो इंजन का मजा ही अलग है। फ्रॉन्क्स का ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm, नॉर्मल हैचबैक से ज्यादा, प्रॉपर SUV से कम, मिडिल ग्राउंड। दिल्ली के स्पीड ब्रेकर से तो आराम से पार हो जाएंगे। इंटीरियर्स देखने में प्रीमियम लगते हैं। टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट, डिजिटल क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल सब मिल जाता है टॉप वेरिएंट्स में। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो फ्रॉन्क्स थोड़ी ओवर प्राइस लगती है। सेम फीचर्स में बलेनो सस्ती पड़ती है, लेकिन हाँ, अगर आप SUV लुक चाहते हैं और सेडान या हैचबैक नहीं लेना तो फ्रॉन्क्स एक ऑप्शन है। नंबर 8, Hyundai Grand i10 Nios। अब आती है Hyundai की क्यूट सी कॉम्पैक्ट हैचबैक Grand i10 Nios। नाम में ग्रैंड है, साइज में कॉम्पैक्ट है। हायरनी देखी? ग्रैंड i10 नियोस के एरा वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 6.85 लाख रुपए। सबसे सस्ती Hyundai है ये। अगर आप 1.35 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो 5.50 लाख का लोन बनेगा और ईएमआई होगी 8,850 रुपए महीना। लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचना है तो CNG मैग्ना वेरिएंट लीजिए। उसकी ऑन रोड कीमत है 8.80 लाख रुपए। ग्रैंड i10 नियोस की खूबी है इसका प्रीमियम फील। साइज भले ही छोटा हो, लेकिन इनसाइड बैठो तो लगता है कि किसी बड़ी कार में बैठे हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस भी स्मूथ है, इंजन रिफाइंड है, कैबिन इंसुलेशन अच्छा है, बाहर की शोर शराबा अंदर नहीं आती। Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, रीसेल वैल्यू भी डिसेंट रहती है। लेकिन हाँ, बूट स्पेस थोड़ी कम है, लॉन्ग ट्रिप्स पर सामान रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट फिर भी सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट कार है। नंबर 7, महिंद्रा XUV 300 XO। अब एंट्री करती है महिंद्रा की कॉम्पैक्ट SUV XUV 300 XO। पहले इसका नाम था XUV 300, अब कंपनी ने सोचा कि चलो नेम चेंज कर देते हैं, तो लोग सोचेंगे नई कार है। XUV 300 XO के MX1 वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 8.60 लाख रुपए। अगर आप 1.90 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 6.50 लाख का लोन बनेगा और EMI होगी 10,450 रुपए। लेकिन अगर आप लोडेड वेरिएंट चाहते हैं तो AX7 वेरिएंट की कीमत 17.5 लाख तक जाती है, ऑलमोस्ट डबल, लेकिन फीचर्स भी तो डबल मिलते हैं। XUV 300 XO की सबसे बड़ी खूबी है इसका पैनोरामिक सनरूफ। हाँ भाई, इस सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ। रात को स्टार्स देखना हो तो इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं। सेफ्टी फीचर्स भी टॉप नॉच हैं, मल्टीपल एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल सब मिलता है टॉप वेरिएंट्स में। बिल्ड क्वालिटी महिंद्रा की वैसे भी सॉलिड होती है, टैंक जैसी फीलिंग आती है ड्राइविंग करते समय। लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम है, पेट्रोल वेरिएंट की पिकअप स्लो है और सर्विस क्वालिटी थोड़ी इनकंसिस्टेंट है। कुछ डीलरशिप्स में अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ में बेकार। प्लस महिंद्रा की कार्स की रीसेल वैल्यू थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू Hyundai या मारुति। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखने का प्लान बना रहे हैं तो XUV 300 XO सॉलिड चॉइस है। नंबर 6, किया सोनेट। अब बात करते हैं कोरियन ब्रांड किया की सोनेट की। भाई, किया इंडिया में नहीं है लेकिन धमाल मचा रखा है। सोनेट के HTE वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 9.10 लाख रुपए। थोड़ा प्रीमियम है, बट किया प्रीमियम ब्रांड जो है, अगर आप 2.10 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 7 लाख का लोन बनेगा और EMI होगी 11,260 रुपए महीना। लेकिन अगर आप स्पोर्टी लुक चाहते हैं तो GT लाइन वेरिएंट अवेलेबल है। रेड एक्सेंट्स, स्पोर्टी बम्पर्स, डुअल टोन कलर्स, पूरा स्पोर्टी फील। GT लाइन की कीमत 18.50 लाख तक जाती है। सोनेट की सबसे बड़ी खूबी है इसके फीचर्स। भाई, फीचर्स की बात करें तो सोनेट सबको पीछे छोड़ देती है। वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्योरीफायर, बोज स्पीकर्स, 10.25 इंच टच स्क्रीन, क्या नहीं है इसमें। सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं सभी वेरिएंट्स में। किया की वारंटी पॉलिसी भी कमाल की है, 3 इयर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है, कोरियन इंजीनियरिंग का कमाल है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं? सर्विस नेटवर्क अभी भी लिमिटेड है, छोटे शहरों में सर्विस सेंटर नहीं मिलते और स्पेयर पार्ट्स थोड़े महंगे पड़ते हैं कंपेयर टू मारुति। रीसेल वैल्यू अभी अनसर्टेन है क्योंकि ब्रांड नहीं है। 5-7 साल बाद कितनी वैल्यू रहेगी ये देखना पड़ेगा। नंबर 5, टाटा नेक्सॉन। भाई, नेक्सॉन ने तो पूरा गेम ही बदल दिया इंडियन SUV मार्केट का। नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 9.15 लाख रुपए, बस थोड़ा सा सोनेट से महंगा। अगर आप 2.15 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 7 लाख का लोन बनेगा और EMI होगी 11,260 रुपए, एग्जैक्टली सोनेट जितनी। लेकिन अगर आप लोडेड वेरिएंट चाहते हैं तो क्रिएटिव प्लस की ऑन रोड कीमत 15.50 लाख तक जाती है। नेक्सॉन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है इसकी 5 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग। इंडियन SUVs में पहली बार किसी ने 5 स्टार स्कोर किए थे। टाटा ने हिस्ट्री बना दी थी। बिल्ड क्वालिटी देखो तो लगता है टैंक है। डोर्स बंद करने की आवाज सुनो, थर्ड। प्रीमियम जर्मन कार्स जैसा फील। फीचर्स भी भरपूर हैं, टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टैक, JBL स्पीकर्स टॉप वेरिएंट्स में। प्रॉब्लम्स क्या है? फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम है, 15-16 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास। पेट्रोल वेरिएंट की पिकअप भी थोड़ी स्लो है, डीजल वेरिएंट बेटर परफॉर्मेंस देता है। सर्विस क्वालिटी इनकंसिस्टेंट है, कुछ सर्विस सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ में कंप्लेंट्स मिलती हैं। लेकिन ओवरऑल सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो नेक्सॉन बेस्ट चॉइस है। नंबर 4, मारुति सुजुकी सिलेरियो। अब बात करते हैं मारुति की एंट्री लेवल हैचबैक सिलेरियो की। छोटी सी, प्यारी सी और बजट फ्रेंडली। सिलेरियो के LXI वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है सिर्फ 6.10 लाख रुपए। हाँ भाई, आज के टाइम में 6 लाख से कम में कार मिल रही है। अगर आप सिर्फ 1.10 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 5 लाख का लोन बनेगा और EMI होगी मात्र 8,050 रुपए, मतलब 8,050 रुपए महीने में अपनी खुद की कार। और अगर पेट्रोल की कीमतें सता रही हैं तो सिलेरियो का CNG वेरिएंट भी है, उसकी ऑन रोड कीमत है 7.60 लाख। सिलेरियो
की खूबी है इसकी सिंप्लिसिटी। नो फैंसी फीचर्स, नो अननेसेसरी थिंग्स, बस बेसिक रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन। फ्यूल एफिशिएंसी कमाल की है। पेट्रोल में 25-26 kmpl, सीएनजी में तो 30+ kmpl, मतलब पेट्रोल पंप वाले से दोस्ती खत्म। मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। प्रॉब्लम्स क्या है? फीचर्स तो हैं ही नहीं ऑलमोस्ट बेस वेरिएंट में। सेफ्टी फीचर्स भी लिमिटेड है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी लाइट है। प्लास्टिक का बहुत यूज है। हाईवे पर हाई स्पीड में स्टेबिलिटी कम है, पावर भी कम है, ओवरटेकिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, बजट लिमिटेड है और बस ए से बी जाना है तो सिलेरियो परफेक्ट है। नंबर 3, मारुति ऑल्टो K10। अब आती है सबसे अफोर्डेबल कार, मारुति ऑल्टो K10। भाई ऑल्टो तो लेजेंड है। कितने लोगों ने ऑल्टो से अपनी कार जर्नी शुरू की है। ऑल्टो K10 के LXI वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है सिर्फ 5.40 लाख रुपीस। हाँ भाई सुना सही, 5.40 लाख में पूरी कार घर ले जाओ। अगर आप सिर्फ 1 लाख डाउन पेमेंट करते हैं, बस 1 लाख, तो 4.40 लाख का लोन बनेगा और EMI होगी मात्र 7,080 रुपए। 7,080 रुपए। भाई आजकल तो लोग इतना तो वीकेंड की पार्टी में खर्च कर देते हैं, और यहाँ पूरी कार की EMI इतनी है। ऑल्टो का थोड़ा लोडेड वेरिएंट चाहिए तो VXI प्लस अवेलेबल है। उसकी ऑन रोड कीमत है 6.10 लाख। ऑल्टो की सबसे बड़ी खूबी है इसकी अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी। सस्ती है, चलती बहुत है, खर्चा बिल्कुल नहीं। फ्यूल एफिशिएंसी तो कमाल की है। 24-25 kmpl इजीली मिल जाती है सिटी में। रीसेल वैल्यू भी अमेजिंग है। 5-6 साल पुरानी ऑल्टो भी 60-70% वैल्यू में बिक जाती है। प्रॉब्लम्स क्या है? फीचर्स तो है ही नहीं ऑलमोस्ट। पावर बहुत कम है, 66 HP। ओवरटेकिंग करना मुश्किल है। हाईवे पर 100+ स्पीड में गाड़ी हिलने लगती है। बट अगर आप स्टूडेंट हो, फर्स्ट जॉब लगी है, बजट बहुत टाइट है और बस व्हील्स चाहिए, तो ऑल्टो से बेटर कुछ नहीं। ये इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है काफी सालों तक, और इसमें कोई शक नहीं है क्यों। नंबर 2, टाटा पंच। अब एंट्री करता है इंडिया का सबसे पॉपुलर माइक्रो SUV टाटा पंच। भाई पंच ने तो लिटरली मार्केट में पंच मार दिया लॉन्च होते ही। पंच के प्योर वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 7.05 लाख रुपीस। थोड़ा ऑल्टो से महंगा बट SUV लुक मिल रहा है। अगर आप 1.55 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 5.50 लाख का लोन बनेगा और EMI होगी 8,850 रुपीस महीने। लेकिन अगर आप लोडेड वेरिएंट चाहते हैं तो क्रिएटिव फ्लैगशिप की ऑन रोड प्राइस 11.80 लाख तक जाती है, ऑलमोस्ट डबल। बट फीचर्स भी तो डबल मिलते हैं। पंच की सबसे बड़ी अचीवमेंट है इसकी 5 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग। हाँ भाई, इतनी छोटी कार और 5 स्टार सेफ्टी। एडल्ट प्रोटेक्शन में 16.45 आउट ऑफ 17, चाइल्ड प्रोटेक्शन में 40.89 आउट ऑफ 49। कमाल के स्कोर्स। बिल्ड क्वालिटी टाटा की है तो बात ही अलग है। सॉलिड फील आता है ड्राइविंग करते वक्त। ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm है, सिटी के लिए परफेक्ट। स्पीड ब्रेकर्स, पॉथ होल्स, वाटर लॉगिंग, किसी से डर नहीं। CNG वेरिएंट भी अवेलेबल है अगर रनिंग कॉस्ट कम चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या है? इंजन पावर थोड़ा कम है, 86 HP पेट्रोल में। हाईवे ओवरटेकिंग में स्ट्रगल होता है। कैबिन स्पेस भी लिमिटेड है। रियर सीट में 3 एडल्ट्स बैठना मुश्किल है। बूट स्पेस भी एवरेज है। लेकिन ओवरऑल अगर आप SUV लुक चाहते हैं, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और बजट 10-12 लाख के अंडर है, तो पंच एकदम परफेक्ट चॉइस है। नंबर 1, मारुति वैगन आर। और फाइनली ड्रम रोल प्लीज, नंबर 1 पोजीशन पर है मारुति वैगन आर। भाई वैगन आर तो लेजेंड है। टॉल बॉय डिजाइन, स्पेशियस कैबिन और मारुति की रिलायबिलिटी, क्या कॉम्बिनेशन है। वैगन आर के LXI वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 6.35 लाख रुपीस। अगर आप 1.35 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो 5 लाख का लोन बनेगा और EMI होगी 8,050 रुपीस महीने। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर वेरिएंट है VXI CNG, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतें सबको सता रही हैं और CNG में रनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। वैगन आर VXI CNG की ऑन रोड प्राइस है 8.30 लाख। अगर आप 1.80 लाख डाउन पेमेंट करते हैं तो EMI बैठेगी 10,450 रुपीस महीने। वैगन आर की सबसे बड़ी खूबियां सुनिए। पहली बात, इसमें स्पेस इतना है कि लगता है बस में बैठे हैं। हेडरूम कमाल का है टॉल बॉय डिजाइन की वजह से। हाइट ज्यादा है तो अंदर बहुत खुला खुला लगता है। रियर सीट पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और प्रॉपर्ली बैठ सकते हैं, एडजस्ट करके नहीं। बूट स्पेस भी अच्छी है। वीकेंड की शॉपिंग का सारा सामान आ जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी तो मारुति की ट्रेडमार्क है। पेट्रोल में 22-23 kmpl, CNG में 32-34 kmpl, मतलब पेट्रोल पंप जाना ऑलमोस्ट भूल जाओ। तो दोस्तों अब जल्दी से वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।